हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, आज हम देखेंगे आपकी लाइफ नवंबर के मंथ में कैसी होगी, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ऑलराइट, इस रीडिंग में आपको अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करना होगा। उस आधार पर आपकी रीडिंग देखिएगा, या फिर आप इन दोनों स्टोन्स में से किसी एक स्टोन को सिलेक्ट कर सकते हो और ये रीडिंग देख सकते हो। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2 के लिए। जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपको पुल महसूस हो रहा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, हम शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा नवंबर के। कोई ऐसा मौका आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करोगे। हो सकता है आपको कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन नवंबर का जो महीना होगा उसमें आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से। इसे यहाँ रख देते हैं। अब हम आपके कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए नवंबर का मंथ कैसा होगा। ओके, सो ये जो महीना रहेगा आपके लिए मुझे थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है। जिन्होंने भी ये स्टोन सिलेक्ट किया है, मैंने पहले ही वाइब पकड़ ली थी, मुझे पहले ही लगा था कि यहाँ पे आप एक्सप्रेस करोगे। एंड कार्ड्स भी यही चीज बता रहे हैं कि आप हो सकता है काफी लंबे समय से बहुत सारी चीजों को अपने अंदर दबाए हुए हो। बहुत सारे राज हो सकते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखे हैं, या ऐसी बातें जिनको आप छुपा रहे थे ताकि दूसरे का भला हो जाए, दूसरा परेशान ना हो। लेकिन आपकी ये सोच काफी ज्यादा असरदार साबित नहीं हुई है, क्योंकि सिचुएशन और खराब हुई है। मुझे यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी है आपकी लाइफ में, ये चुप्पी की वजह से बनी है। आपने बहुत सफर किया है, चाहे हो सकता है ये रिलेशनशिप हो आपका, फैमिली के साथ ना बन रही हो, करियर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप बोलोगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ भी काफी अनबन चल रही है, जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हो। ये पर्सन हो सकता है आपको समझ नहीं पा रहा है। अब जिस तरह के इंसान हो या आप इनको क्या समझाना चाहते हो, वो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है। बार बार वही सेम चीज रिपीट कर रहा है जो आप इसको बोल रहे हो कि ना करे। ओके, ये मैं फील कर रही हूँ। तो नवंबर का जो मंथ रहेगा वो बहुत इजी नहीं रहने वाला है। डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि आप जो हो, आप अपनी पावर में आओगे। अगर आप किसी का अत्याचार सह रहे थे, कोई आपको तंग कर रहा था और आप तंग हो रहे थे, आप उसको जवाब नहीं दे रहे थे, अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे थे, तो वो हिम्मत यूनिवर्स आपको देगी कि अपने लिए अब बोलो। ओके, और जैसे ही आप ये करोगे ना, जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे, तो बहुत से लोगों को ये बात चुभेगी। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो चाहते कि आप बस चुप रहो एंड जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलने दो, आप कुछ ना बोलो। लेकिन यहाँ पे भगवान जी आपको हिम्मत दे रहे हैं आगे बढ़ने की, बोलने की।
ये मैं फील कर रही हूँ। सो डेफिनेटली इजी नहीं रहेगा, बट ये ज़रूरी है अब आपके लिए। करियर के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों की जॉब चेंज हो सकती है। जिस जॉब में आप अभी हो उसमें हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। पैसा तो आ रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग उस जॉब को क्विट करेंगे और कुछ नया आपके लिए आएगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया हो सकता है। आप अपना ही बिजनेस शुरू करने की सोचो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर किसी ने आपसे कोई बात छुपाई है तो वो आपके सामने आ सकती है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपके अगर पार्टनर है तो उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात छुपाई है जो उनको नहीं छुपानी चाहिए थी, एंड वो चीज आपके सामने आएगी और ये आपको काफी ट्रिगर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे तो मून कार्ड है, वो सीक्रेट्स की बात करता है, मिस्ट्री की बात करता है। और देखते हैं कोई एंडिंग होती हुई तो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। यस, बदलाव है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर चेंज की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है। तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है जहाँ आप हो, जिस जगह में आप रह रहे हो उसको शिफ्ट करेंगे या आप अपना ऑफिस शिफ्ट करोगे। अगेन वही मैसेज आया है, शिफ्ट है, मूवमेंट है। और ये मूवमेंट, ये जो बदलाव आ रहा है ये आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन ये अब जरूरी हो गया है। ये एक जर्नी को भी दिखा रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको एक गुरु मिल सकता है, एक मेंटोर मिल सकता है, जिसकी सहायता से आप और तेजी से हील होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट अगेन। ये जो कार्ड्स आए हैं ये मुझे बता रहे हैं डेफिनेटली आप जो हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, एक के बाद एक चेंजेस, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं। और आप जो हो, अभी तक आप डर रहे थे इनको फेस करने से, आप बहुत लो एनर्जी में थे, आप बहुत कोस रहे थे भगवान को, या आप बहुत सैड थे। लेकिन नवंबर का जो महीना होगा उसमें आपको भगवान जी हिम्मत देंगे, एक अलग ही हिम्मत आपके अंदर आएगी, एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देखिए, इस कार्ड में ये जो रानी है ये कितनी ज्यादा बोल्ड है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये डरती नहीं है किसी से भी। तो आपके अंदर से डर जाएगा और आप इंडिपेंडेंट होगे। अगर आप पैसों को लेकर के किसी और पर डिपेंडेंट हो तो आपके सामने ऐसा मौका आएगा जहां पर आपको यूनिवर्स इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ये करियर में एक मौका आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जिंदगी बदल जाएगी अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। बहुत ज्यादा सोच विचार अगर आप नहीं करते हो, शक नहीं करते हो खुद पर, और अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कुछ ही समय में आप देखोगे लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। यहाँ मैं मेंटोर की बात कर रही थी और यहाँ पे हर्मिट कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली जो लोग एक मेंटोर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जो लोग सच्चे गुरु की तलाश में हैं, उनको एक सच्चा गुरु जरूर मिलेगा। ये जो पीरियड आपका चल रहा है ये आइसोलेशन का पीरियड है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस समय, जैसे आप पहले थे वैसे आप अब नहीं हो। पहले हो सकता है आप बहुत लोगों से घुलते मिलते थे, बहुत सारी पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अभी जो आपका समय है वो एकदम डिफरेंट हो गया है। आप अकेले रहते हो, आपको शोर शराबा पसंद नहीं है, आप खुद के साथ टाइम बिता रहे हो।
खुद को जान रहे हो बेसिकली कि आप क्या हो, आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में। सो काफी गहराई में जा रहे हो खुद के अंदर ही। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि यहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस तो करोगे, लेकिन अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोलिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आप थोड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये गाइडेंस है ये कुछ लोगों के लिए। बहुत ज्यादा हार्श आपको नहीं होना है, इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप खुद को एक्सप्रेस करो तो सामने वाले को हर्ट मत कर देना, बहुत ज्यादा हर्ट मत कर देना। तो अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, थोड़ा संभाल कर बोलिएगा। फाइनेंशियली एक मौका जरूर आएगा आपकी तरफ, और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी में चेंज है। और अगर आप डर कर बैठे रहोगे, खुद पर डाउट करोगे, तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। किसी की तरफ से एक मैसेज आता हुआ भी मैं देख रही हूँ। ये पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिले थे तो ये पर्सन आप पर चेक रख रहा है, आप पे नजर रख रहा है, ये देख रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, तो इनसे आप एक मैसेज रिसीव कर सकते हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। No cards. Fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new idea and give birth to new conditions. So yes, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हो, आप कंसीव करना चाह रहे हो, जो मैरिड वुमेन हैं उनके लिए प्रेगनेंसी के भी हाई चांसेस हैं, आप कंसीव कर सकते हो। या अडॉप्शन के लिए भी अगर आप जाते हो तो वो भी होगी। नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, और जो पुराने लोग थे, जो टॉक्सिक लोग थे, वो जाएंगे आपकी लाइफ से। आप इस कार्ड में देखिए, ये जो है ये यहाँ पर बीज बो रही है, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो समय रहेगा आपका, ये आपको बताएगा, ये आपको कह रहा है कि समय आ गया है कि न्यू आइडियाज को अपनी लाइफ में शामिल करने का, नए कदम उठाने का, नई चीजें ट्राई करने का। अगर आप ओल्ड पैटर्न में ही बैठे रहोगे, ओल्ड हैबिट्स में ही रहोगे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये कार्ड आपको कह रहा है कि नई चीजों को अपनी लाइफ में आने दो, नए लोगों को अपनी जिंदगी में आने दो, डरो मत। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ गया आपके लिए। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। सो नवंबर का जो महीना होगा, जरूर कोई इंपॉर्टेंट डोर आपके लिए खुलेगा जो लाइफ चेंजिंग साबित होगा आगे जाके। कोई नई शुरुआत है आपकी जिंदगी में। अगर आपका पास्ट काफी पेनफुल रहा है तो अपने पास्ट को अब आपको लेट गो करना होगा, ताकि ये नया चैप्टर आपकी जिंदगी में शुरू हो पाए। ओके गाइस, सो दिस वाज अ रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जो है वो ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी से लेकर के 15 नवंबर तक पर्सनल रीडिंग बुक करते हो तो उसकी प्राइस सिर्फ 800 रुपीज़ होगी। ओके, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय। हे पालतू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे फील हो रहा है जैसे आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी नवंबर के मंथ में। आप हो सकता है कुछ नया कोर्स करो, कुछ नई चीज़ें सीखो। किसी ना किसी तरह से आप अपने विजडम को यहाँ पे बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एंड स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो।
अब आपकी कार्ड से देखते हैं क्या होगा नवंबर के मंथ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने आपको बोला है अपने विजडम को बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये कंफर्मेशन है कि आप में से बहुत से लोग, हो सकता है स्टूडेंट हो या अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी सीखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आप शायद पहले करते थे लेकिन उसको आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ आती नहीं है। मान लीजिए पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कुछ भी आपको आती है लेकिन आप अपनी टैलेंट को और ज़्यादा निखारने के लिए उस चीज़ को वापस से सीखोगे। और कुछ लोगों के लिए टोटली डिफरेंट, टोटली न्यू चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ेगी। नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग नए लोगों से भी मिलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में ना काफी कुछ है, काफी सारे प्लानिंग्स है आपके माइंड में, लेकिन उसको आप अभी तक एक्शन नहीं ले पाए उसके लिए। तो नवंबर का जो मंथ रहेगा उसमें आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। प्लानिंग तो है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप हो सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ करोगे। सोशल मीडिया पे ही आप हो सकता है वीडियोस बनाओ, आप यूट्यूबर बन सकते हो, या कुकिंग के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हो। कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड आप करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ये इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। तो आप में से बहुत से लोग, जो लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए आपका जो फाइनेंस है वो और ज्यादा ग्रो होगा। कहीं से आपको सरप्राइज मिल सकता है, कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, या पैसों में प्रॉफिट ही आएगा। जो लोग फाइनेंशियली अभी फ्री नहीं है या जो काम नहीं कर रहे हैं, या अगर कोई काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, अर्निंग नहीं हो रही है जिन लोगों की, उनके लिए सरप्राइज है। एक मौका आएगा, या तो जिस काम में आप हो, जो आप कर रहे हो, उसमें ही बढ़ोतरी है, उसमें ही ग्रोथ है। और ये इतना ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ जिससे आप अपने ऊपर भी खर्च कर पाओगे, आपका पैसा भी सेफ होगा और आप खर्च भी कर पाओगे। इतनी ग्रोथ है। यहाँ पर एक बर्ड बैठा है, तो बर्ड एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो किसी से आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो। या आप किसी को मैसेज कर सकते हो जिसके बाद आपको एक हेल्प मिल सकती है। पता नहीं, यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि हेल्प आपको कहीं से तो मिलेगी। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है। सो अगेन अपनी पावर में आप आएंगे। काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी आप ऑलरेडी हो, लेकिन जो नवंबर का मंथ है फाइनेंशियली आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इमोशनली अगर मैं आपको बोलूं तो इमोशनली हो सकता है आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि एम्परर का जो कार्ड होता है ये पूरी तरह से लॉजिकल होता है। इमोशन है इसके अंदर लेकिन ये उसको शो नहीं कर पाता है। ओके, तो आपको हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम हो। और अगर फाइनेंशियली बोलूं तो एम्परर का कार्ड आना परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस महीने, उल्टा नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। 10 of Pentacles, yes।
आप अपनी अबंडेंस को ना अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एंजॉय करोगे। आप वैसे पर्सनालिटी नहीं हो जो सिर्फ अपने लिए जिए। आप ऐसे पर्सन हो जो खुद के लिए करने के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है। एंड नवंबर के मंथ में आपकी जो विश है ये पूरी होगी। जिन लोगों की ये विश पूरी नहीं हुई थी उनकी ये विश पूरी होगी। और जो लोग ऑलरेडी अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप और ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे नवंबर के मंथ में। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। पैसा, प्रॉपर्टी भी हो सकता है आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदो, एक नया घर लेने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोग नया ऑफिस ले सकते हैं, या आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कुछ लोग नया पेट ला सकते हैं इस मंथ, डॉग ला सकते हो आप। चलिए और देखते हैं। सो पाइल 2 आपके लिए भी मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स और बताइए और कैसा होगा पाइल 2 के लिए मंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में? सिर्फ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रही है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर दर्शा रहा है कि अगर आप मेल हो और आप मैरिड हो, ओके, तो आपकी जो वाइफ होगी उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी। हालांकि मैंने बोला कि कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो वाइफ होंगी या जो वाइफ है ऑलरेडी, वो मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है इस मंथ। हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना दे पाओ, क्योंकि इतना कुछ जब जिंदगी में आ रहा है तो टाइम इतना नहीं निकल पाता इन चीज़ों को संभालने के लिए। आपकी एनर्जी हो सकता है कि ऐसी हो कि आप अपने स्पाउस को ज़्यादा टाइम ना दे पाओ, लेकिन आपकी जो स्पाउस है, खास करके अगर ये फीमेल है, तो ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई गिला शिकवा है, आर्ग्यूमेंट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वो क्लियर हो जाएगी और आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भले ही आप इनसे एक्सप्रेस ना करो, भले ही आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना हो, फिर भी आप बहुत लकी हो इस मामले में। ओके, ये स्पेशली मेल्स के लिए मैसेज था जो मैरिड है। मैं आपको ये बोलूँगी कि बी ग्रेटफुल कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको इतना ज़्यादा समझता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सन। ओके, अगेन यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड किसी को तो प्रॉब्लम है, कोई अपने इमोशंस को दिखाने में कच्चा है भाई, बिल्कुल कच्चा है। आपके अंदर हो सकता है रिजेक्शन का डर है, या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने इमोशंस को दिखाऊंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, लोग मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। ये चीज़ है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गई है। लेकिन ये जो मंथ रहेगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि अपने इमोशंस को दिखाना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने से मैं कमज़ोर नहीं हो जाता। क्योंकि यहाँ पे तो सन कार्ड आया है। इस सन कार्ड में आप देखिए कि जो बच्चा है ये कितना ज़्यादा हैप्पी है। ये बच्चा मुझे इस रीडिंग में ये प्रेजेंट कर रहा है आपका इनर चाइल्ड, आपका इनर सेल्फ, जो कि बहुत खुश है अंदर से या खुश होने वाला है अंदर से। ये चाहता है कि ये अपनी खुशी को ना दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे, दुनिया के सामने दिखाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं डर कर उस चीज़ को अपने अंदर दबा लेते हो, अपने इमोशंस को अंदर दबा लेते हो, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा विजडम से आप चलते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग आप लगाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा अपने दिल की भी सुनिए। और ये जो मंथ रहेगा आपके लिए, ये जाते जाते आपको रियलाइज़ ज़रूर कराएगा कि ठीक है, लॉजिकल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है आपने। सन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, अपने बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताओगे।
एंड 5 पेंटिकल्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये बता रहा है कि अपने लो सेल्फ एस्टीम से बाहर निकलिए। देखिए, जिसके साथ जितना रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही बातें लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, उनके लिए गाइडेंस है कि अपने ऊपर काम करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। खास करके कुछ लोगों में है नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेवकूफ़ है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। और शुरुआत में रीडिंग में यही आया था कि आप में से बहुत से लोग कुछ सीखोगे, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जैसे ही आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे या सीख जाओगे, तो आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। सन कार्ड है यहाँ पर, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और हैप्पीनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपकी। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है यूनिवर्स 5-2 के लिए, प्लीज बताइए। रिसेप्टिविटी, अगेन फेमिनिन एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। रिसीविंग एनर्जी में आइए, यहाँ पर मैसेज भी है। Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. तो यहाँ पे आपको गिविंग होने को कहा जा रहा है। रिसीव करिए, तभी आप दूसरों को भी दे पाएंगे, दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। तो नवंबर का महीना जो होगा वो आपको रियलाइज ज़रूर कराएगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो चीज़ है जो मुझे ठीक करनी है अपने आप में, और इसी चीज़ को आप सही करोगे, अपने ऊपर काम करोगे। और क्या है, मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। तो आप में से बहुत से लोग हो सकता है इस मंथ नेचर में अपना टाइम स्पेंड करो, या आपको बोला जा रहा है कि नेचर में थोड़ा जाइए, वहां पर बैठिए, मेडिटेट करिए एंड जस्ट फील करिए क्या हो रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग हो सकते हैं लाइट वर्कर हो, या आप हीलर हो सकते हैं, या आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है। ओके, कुछ लोग अपना लाइफ पर्पस भी जान सकते हैं इस महीने। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर करी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइज, बाय बाय।